नमस्कार, जी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम अकोलिया। बदहाल रेलवे की राह पर आज फिर टल गया एक बड़ा हादसा। जालंधर पठानकोट रेल लाइन पर देर रात करीब 2 बजे शालीमार एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से गुजर रही थी कि तभी ट्रैक से ट्रेन का एक डिब्बा उतर गया। इसकी वजह और भी चौंकाने वाली है। जालंधर कैंट स्टेशन से शालीमार एक्सप्रेस जम्मू के लिए रवाना हुई थी तो करीब 20 किलोमीटर के आगे ट्रैक पर एक पहिया पड़ा हुआ था जो ट्रेन के पहियों में फंस गया। घर्षण के चलते चिंगारी निकलने लगी। गनीमत रही कि ट्रेन के ड्राइवर को इसका पता चला और उसने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। तेज रफ्तार ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगते ही उसका एक डिब्बा पटरी से उतर गया। ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को लगा कि कोई बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि इस बार जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर 2 बजे के आसपास ये घटना हुई है। उसके बाद अचानक ऐसा फील हुआ कि डिरेलमेंट हो रहा है। फील हो रहा था पूरा अच्छे तरीके से और पैनिक भी हुआ। कुछ लोगों ने बोला आग लगी है, फिर लोगों को समझाया भी, बताया भी कि पैनिक ना करें क्योंकि हल्ला करने से बहुत दिक्कत हो जाएंगी। उसके बाद जाके काफ़ी कंट्रोल हुआ। बाहर निकल के देखा तो एक डिब्बा झुका हुआ था, तो दैट वाज द पॉइंट। उसे लगा कि वो गिरा हुआ है, लेकिन लोगों को समझाने के बाद में समझ में आ गया कि हाँ ये कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है। लोगों को इंजर्ड नहीं हुआ। नीचे उतर के देखा, सब बता के फिर लोगों को समझाया भी, बताया भी। एवरीथिंग इज कंट्रोल राइट नाउ। और सुनील रुद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी? जी, करीब 1:30 बजे ये ट्रेन जो है जालंधर कैंट स्टेशन से निकली थी जम्मू जाने के लिए। तो इसके 20-25 मिनट बाद ही ये जो पहिया पटरियों में कहीं पड़ा हुआ था और इसको देखते ही जो ड्राइवर जो जब इससे टकराया तो इसके टुकड़े हो गए। ड्राइवर ने जो एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, लेकिन एक जो पहिए का टायर था, जो बड़ा टायर था ट्रक का जी, वो कहीं पहियों में फंस गया रेल गाड़ी के और उससे एक डिब्बा नीचे उतर गया और साथ साथ घिसड़ने लग गया। लेकिन ड्राइवर ने जो इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो ये डिब्बा जो रुक गया और एक बड़ा बिल्कुल ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा जरूर टल गया, लेकिन क्योंकि एक डिब्बा पटरी से उतरा इसकी वजह से कोई व्यक्ति, कोई मुसाफिर घायल हुआ? जी, ऐसी कोई सूचना तो नहीं मिली है कि कोई घायल जो है वो पुलिस के पास या रेलवे के पास ऐसी जानकारी नहीं है। बचाव ही हो गया कुल यात्रियों का, और यात्रियों का भी कहना था कि सिर्फ जो डर जरूर लगा, दहशत जरूर फैली, लेकिन जो कोई नुकसान जानी और माली ऐसा नहीं हुआ। जी चलिए सुनील, तमाम जानकारी आपने दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 2 दिन पहले ही हादसों की रेलवे की वो तस्वीर देखने को मिली जिसे देखकर रोजाना सफर करने वाले 1.5 करोड़ मुसाफिरों का दिल दहल जाता है। दुर्घटना असम के कामरूप जिले में एक मानव रहित क्रॉसिंग पर हुई, जहां 3 फरवरी को सुबह करीब 9:30 बजे बोंगाई गांव से गुवाहाटी आ रही चिलाराय एक्सप्रेस मानव रहित क्रॉसिंग पर एक जेसीबी से टकरा गई, जिससे ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में जेसीबी के ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। हादसों की रेल कब और कहां किसके लिए जानलेवा हो पता नहीं। लापरवाही की सबसे बड़ी वानगी देखने को मिलता है बिना फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर। 2 दिन पहले ही चिलाराय एक्सप्रेस ट्रेन एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे का शिकार बनी। ये तस्वीरें दर्दनाक हादसे की कहानी बता रही हैं। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे चिलाराय एक्सप्रेस के साथ हुआ, जो बोंगाई गांव से गुवाहाटी जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जेसीबी मशीन करीब 100 फीट दूर जाकर गिरी और ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। सुबह चिल्लाने लग गया, खट खट ट्रेन ऐसा हुआ तो उसमें आदमी कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो फिर ऊपर से मतलब शीशा तोड़ के आदमी लोग को मैं निकाल दिया, बोले जाओ आप लोग, बच्चा लोग को उठा दिया। हादसे की वजह से 200 मीटर तक रेल की पटरी को भी नुकसान पहुंचा, जिसे ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। उसके बाद ही ट्रेनों की आवाजाही इस रूट पर शुरू हो पाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन से बचाव कार्य चल रहा है। हमारे ऑफिसर्स वहां पर हैं। जल्द ही माननीय मंत्री साहब से मिलकर हम स्थिति साफ करेंगे। The honorable minister and the chairman are sitting. And I think they will decide soon. I will come back to you.
जेसीबी मशीन का ड्राइवर, हेल्पर और एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग जख्मी हो गए। 12 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें गुवाहाटी रेफर कर दिया गया है। बढ़ते रेल हादसे हर उस शख्स को डराते हैं जो ट्रेन में सफर करता है। रह रहकर यही सवाल उठता है कि कौन देगा जान की सुरक्षा की गारंटी। बेंगलुरु से प्रमोद राघवन के साथ मंजर आलम, जी न्यूज, गुवाहाटी। हादसों ने रेलवे की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा दिया है। असम में 2 दिन पहले हुए हादसे के बाद मुसाफिरों को अपनी जान का डर एक बार फिर सताने लगा है। कैसे हुआ असम में हादसा, बता रहे हैं जी न्यूज संवाददाता मंजर आलम। मेरे दाहिने तरफ जहां लोग खड़े हुए हैं, जहां से ये सड़क जा रही है, यही ये रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पर चिलराय पैसेंजर ट्रेन की टक्कर एक जेसीबी से हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेसीबी मशीन जो है वहां से लगभग 50 मीटर दूर इस नाले में आ गिरा है और उसके बाद ट्रेन की 5 बॉगी जो है वो पटरी से उतर गई है। इस दुर्घटना में आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि 15 लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से गैर आधिकारिक तौर पर जो है घायलों की संख्या 50 से अधिक बताई जा रही है। इस घटना में जो जेसीबी मशीन का जो चालक था और उसका जो एक असिस्टेंट था, इस दोनों की घटना में मौत हो चुकी है। और आपको ये बता दें कि इस तरह की घटना ये पहली बार नहीं हुई है। कुछ महीने पहले ही इसी रूट पे एक और अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग में एक गुड्स ट्रेन की टक्कर एक डंपर से हुई थी, जिसमें 5 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए थे। इस रूट में ऐसे 50 अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता है रेलवे के लिए, ट्रेन चालकों के लिए, कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। कैमरामैन केशव काकती के साथ मंजर आलम, जी न्यूज, मिर्जा, असम। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है। तो शुक्रवार को असम के कामरूप जिले में एक बार फिर से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग में ट्रेन हादसे का शिकार हुई और कई लोग अस्पताल पहुंच गए। लोगों का आरोप है कि इस रूट पर तमाम मानव रहित क्रॉसिंग हटाने के लिए वो 2 साल से रेलवे को कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात अनसुनी की गई। कुछ दिन पहले भी इसी रूट पर एक दूसरे मानव रहित क्रॉसिंग पर मालगाड़ी और डंपर की टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हुई थी। अगर वक्त रहते उनकी बात सुनी जाती तो मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। गुवाहाटी जा रही चिलाराई एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन आजरा और मिर्जा के बीच से गुजर रही थी कि अचानक मुसाफिरों ने जबरदस्त झटका महसूस किया और पल भर में ही मंजर बदल गया। ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए, घायल दर्द से कराहने लगे और मदद के लिए स्थानीय लोग सबसे पहले पहुंचे। राहत और बचाव कर्मियों से पहले ही स्थानीय निवासियों ने हादसे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। कभी हाथी का एक्सीडेंट होता है, कभी आदमी का एक्सीडेंट होता है, कोई मतलब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, होते रहता है। एक मतलब होना चाहिए, वो मतलब गेट तो अभी तक नहीं हुआ। हादसे के बाद अस्पतालों में भी हलचल तेज हो गई। जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हुआ। घायलों की मरहम पट्टी की जाने लगी। आजरा के स्थानीय अस्पताल में घायलों की तादाद बढ़ने लगी और कुछ लोग अपने रिश्ते नातेदारों का हाल जानने के लिए इन अस्पतालों में पहुंचने लगे। जब हम आए यहाँ तो सीन बड़ा ही जैसे था, आप देख रहे हैं ऐसा था, और हमारे लोगों ने करीब 20 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके कंपार्टमेंट से और उनको फर्दर मेडिकल केयर के लिए भेजा। स्थानीय लोगों की माने तो इस रूट पर ये कोई पहला हादसा नहीं है। कुछ महीने पहले भी यहाँ एक मालगाड़ी डंपर से टकरा गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो 2 साल से यहाँ पर रेलवे के कर्मचारी तैनात किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उधर रेलवे का कहना है कि इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही कम है, इसलिए लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद ही रखना होगा। मंजर आलम, जी न्यूज, गुवाहाटी। मानव रहित क्रॉसिंग पर पहले भी कई हादसे हुए हैं। आइए कुछ बड़े हादसों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो 24 अगस्त 2010 को लखनऊ के पास गोसाईगंज में एक हादसा हुआ था। 18 जून 2010 को कर्नाटक के कोप्पल में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक बड़ा हादसा हुआ। 4 जून 2010 को 5 लोगों की मौत हो गई मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर। 17 जनवरी को बाराबंकी में एक बड़ा हादसा हुआ और कारण फिर वही मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग।
भारतीय रेल दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत में रेल लाइनों का सबसे बड़ा जाल है। लेकिन मुसाफिरों की सुरक्षा के लिहाज से भारतीय रेल कई मुल्कों से पीछे है। सुरक्षा मापदंडों को बढ़ाने के लिए रेलवे को पैसा चाहिए, जबकि उसका खजाना खाली है। ऐसे में सवाल यह है कि कब तक होगा मुसाफिरों की जान से खिलवाड़। ट्रेन गुजरने वाली हो तो पटरी पार करने वालों में हड़बड़ाहट बढ़ जाती है। लोग जान हथेली पर रखकर ट्रेन आने से पहले दूसरी तरफ जाने की कोशिशों में जुट जाते हैं, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। ये जल्दबाजी हादसों को न्योता देती है, खास तौर पर उन क्रॉसिंग्स पर जहां रेलवे के कर्मचारी तैनात नहीं होते। देश में कुल 32,735 क्रॉसिंग हैं, जिनमें से 14,896 मानव रहित हैं, यानी वहां रेलवे का कोई कर्मचारी नहीं होता। साल 2010-2011 में इन क्रॉसिंग्स पर 48 रेल हादसे हुए, जिनमें 229 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। रेलवे ने इन मानव रहित क्रॉसिंग्स को हटाने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक साल 2015 तक इन सब को बंद करने का इरादा है। We are planning by 2015, we are going to complete to address the level crossing. There will not be a level cross without addressing. That means it may be underpassed. लेकिन क्या पैसों की तंगी से जूझ रही रेलवे अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? जानकार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल एक गेट पर 3 लोगों की जरूरत होती है, यानी रेलवे को मैन पावर बढ़ाने के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी खर्च करना होगा। लेकिन फिलहाल तो रेलवे का खजाना खाली है। और लेवल क्रॉसिंग गेट्स को अगर मैन करना है तो उसके लिए आपको 3 लोग डालने पड़ेंगे 8-8 घंटे की शिफ्ट में, और उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशन काफी सीवियर है। रेल मंत्रालय 2015 तक सभी मानव रहित गेटों को खत्म करने का दावा कई बार कर चुका है, लेकिन हकीकत अब भी कोसों दूर है। बेंगलुरु से प्रमोद राघवन के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज, दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर हमारी नजर रहेगी।